नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आप सब लोगों ने सुना होगा कि भारत के एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक रिमार्केबल बात है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है एट 95 बिलियन डॉलर्स इंडिया रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स इन ए क्वार्टर। और सरकार इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पर कह रहे हैं कि रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया है हाईएस्ट एवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। ये भी आपने सुना होगा कि हाल ही में एफडीआई हाईएस्ट एवर आई है इंडिया में इन अ फाइनेंशियल ईयर एट 81.72 बिलियन डॉलर्स। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसी क्वार्टर पिछले साल हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स थे एट 81 बिलियन डॉलर्स। ये अब 18% बढ़ के हो चुके हैं इस क्वार्टर में 95 बिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर की। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है मार्च के बाद। तो अभी अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर। फिर यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर ये होगा सेकेंड क्वार्टर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये होगा थर्ड क्वार्टर। फिर 2022 का जो जनवरी फरवरी और मार्च होगा ये होगा फोर्थ क्वार्टर। तो इतिहास में आज तक कभी भी हमने 3 महीनों में इतना एक्सपोर्ट नहीं किया जितना रिसेंटली हमने एक्सपोर्ट किया है। ऑल द रिकॉर्ड्स हैव बीन ब्रोकन। और यहाँ पे आप देखोगे सरकार ने ये बताया है कि इंडिया का टोटल टारगेट है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, मतलब कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 400 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी अभी ये भी है कि इंडिया हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों में या फिर सेकेंड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में ऑल टुगेदर 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर एक्सपोर्ट कर ले विद इन 3 मंथ्स। हो सकता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये फिर से टूटेगा इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 4 क्वार्टर आपके सामने हैं। चारों क्वार्टर में आप 100 बिलियन डॉलर का अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तभी जो ये 400 बिलियन का आपका टारगेट है ये आप अचीव कर पाएंगे। और इंडिया ऐसा क्या एक्सपोर्ट कर रहा है आज के समय इवन ड्यूरिंग पेंडेमिक? तो देखो सरकार ने यहाँ पर ये बताया है कि जो इंजीनियरिंग गुड्स है हमारे, इसमें बहुत सी आइटम्स आती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बहुत कुछ आता है यहाँ पर। तो इंजीनियरिंग गुड्स हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा चावल, मरीन प्रोडक्ट्स, हमारी जो फिशिंग इंडस्ट्री है ये काफ़ी ग्रो कर रही है। तो जो ये सारे एक्सपोर्ट्स हैं, बाय द वे ये भी समझ लो, हम भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स की बात भी नहीं कर रहे। हम यहाँ पे उन एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं जिनको हम छू सकते हैं, जो टेंजेबल आइटम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चावल, मरीन प्रोडक्ट्स वगैरह। अभी हमने सॉफ्टवेयर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमने काउंट किए नहीं है। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर यह कहा है कि इस टाइप की ग्रोथ हम अचीव कर पाए हैं क्योंकि रिसेंटली हमने जो प्रोसेस है एक्सपोर्ट करने का ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है, इसको ज़्यादा आसान बना दिया है। जो टाइमलाइंस हैं टैक्स भरने की, उसके अलावा पेपर वर्क करने की, इसमें एक्सटेंशन दे दी है ताकि ज़्यादा टाइम पेपर वर्क में ना जाए। उसके अलावा लाइसेंसेज में भी हमने एक्सटेंशन दे दी है। उसकी वजह से हमने देखा है कि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आई है आज के समय इन ग्रोथ। और इस समय देखो काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है RODTEP का, ये है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ये सरकार ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी थी और इसमें टोटल सरकार ने अब एनहांस कर दिया है सपोर्ट 17,000 करोड़ रुपीस का। तो इस वजह से ओवरऑल जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक बड़े हैं। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ये भी वापस 100% पोटेंशियल पे आ रहे हैं। सरकार का टारगेट यहाँ पर यह है कि 2025 तक एक साल में हम सर्विस एक्सपोर्ट 350 बिलियन डॉलर करेंगे। और पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पर आगे ये भी कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर हम 500 बिलियन का सर्विस सेक्टर में भी एक्सपोर्ट कर दे। देखिए मेरे हिसाब से इंडिया का टारगेट होना चाहिए 2025 से भी पहले हम 1 ट्रिलियन का टोटल एक्सपोर्ट करें। ये अगर हम अचीव कर लेंगे तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। ना आप लोग यहाँ पर पूछेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट इतने बढ़ के हो गए, इसके रीज़न क्या है? डेफिनेटली सरकार की जो स्कीम्स हैं उसके पीछे रीज़न है। टाइमलाइन एक्सटेंड करी गई, एक्सपोर्ट करना आसान बना दिया गया। मगर उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि सिंस अब वैक्सीन्स पहुंच रही है कंट्रीज़ में, उनकी ओवरऑल ग्रोथ रिवाइव हो रही है। कई देश है यूरोप के, उसके अलावा यूएस खुद, इनकी इकोनॉमी फिर से ओपन हो रही है। तो ये अब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इनको ज़्यादा इंपोर्ट सभी के लिए चाहिए। तो इसलिए ना सिर्फ भारत, इवन पाकिस्तान को आप अगर देखोगे तो रिसेंटली इन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स विटनेस किए हैं। हालांकि इनके टोटल एक्सपोर्ट्स
काफी कम होते हैं। रफली 25.3 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट्स होते हैं इनके इन जस्ट वन फाइनेंशियल ईयर। इसके कंपैरिजन में हमारा एक क्वार्टर होता है करीब 95 बिलियन डॉलर्स का, मगर फिर भी इनके भी एक्सपोर्ट्स काफी हद तक बड़े हैं और इस बात को ये लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान में जो रूलिंग पार्टी है इमरान खान की पार्टी, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान के। तो कई देश है आज के समय वो अचानक से अपने एक्सपोर्ट में एक स्पाइक देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हो सकता है कि ये एक्सपोर्ट्स ऑल टुगेदर हमारी इकोनॉमी को बचा ले, क्योंकि इंडिया में अभी भी कई जगह है जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, इंटरनल डिमांड अभी हमारी उतनी है नहीं जितनी थी। तो ऐसे टाइम में अगर हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो इससे हमारी जो इंडस्ट्री है इसको काफी सलाह मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को जा रहा है हमारा, ये जा रहा है यूएसए को। मगर जो टॉप 5 कंट्रीज हैं हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, इसमें एक नया कंट्री ऐड हो चुका है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश इन रीसेंट मंथ्स ये बना है हमारा नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। नंबर 1 पे तो यूएस है, फिर चाइना है, फिर यूएई, उसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर साउथ एशिया को हम प्रॉपरली कनेक्ट कर दें, जिस तरीके से आज के समय इंडिया बांग्लादेश कनेक्टेड है थ्रू रेलवे, थ्रू रोड, प्रॉपरली हम ट्रेड कर पा रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज को इससे फायदा होता है। अगर इमरान खान भी अपनी जिद छोड़ दें कश्मीर को लेकर और एक ब्रॉडर विजन के बारे में सोचे, भविष्य के बारे में सोचे, जो वो कहते हैं कि सो कॉल्ड गुर्बत मिटानी है, उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि फाइनली इंडिया के साथ ट्रेड फिर से स्टार्ट करे। क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड रोककर कश्मीर नहीं मिलेगा, इंडियन ट्रेडर्स को भी नुकसान होगा, पाकिस्तानी ट्रेडर्स को भी नुकसान होगा। तो आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड रिवाइव होता है तो इन द फ्यूचर पाकिस्तान भी टॉप 10 जो हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इसमें आ सकता है। और इस सब के अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रिसेंटली चाइना बन चुका है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। चाइना ने बहुत ही बड़ी संख्या में इंडिया से चावल परचेज किए हैं और भी बहुत कुछ परचेज किया है, जिसकी वजह से पहली बार हम आज के समय चाइना की मार्केट में भी सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं। और अभी तो देखो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी इन द नियर फ्यूचर। एक बार इंडिया मोबाइल फोन और मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स और स्टार्ट अगर हो गए, उसके बाद $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इन वन फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत हद तक पॉसिबल हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो एग्जाम ऑफ चॉइस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का आपको पड़ेगा 4125 पर मंथ का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।